हरे कृष्ण, राधे राधे। यह सत्य है कि पहले के संस्कार तथा किसी अंश में कुछ रुचि होने पर भी जीवन की वास्तविक परमार्थ साधना का श्री गणेश शिमलापाल में ही हुआ एवं इसी कारण इसके बाद भी पूर्व अभ्यासवश राजनीति से संपर्क रहा, पर मन की रुचि उस ओर से उत्तरोत्तर घटती गई और क्रमशः बीच बीच में छूटने पर भी परमार्थ पथ पर अग्रसर होने का, भोगों से बचने का प्रयास सदा जारी ही रहा। बड़े बड़े प्रलोभन, मोहक मधुर प्रलोभन आए, बड़ी भारी धन संपत्ति के, ऊंची से ऊंची उपाधियों के तथा देश सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों के, साधना के क्षेत्र में भी गुरुपद ग्रहण करने आदि के, पर भगवान की कृपा ने सारे प्रलोभनों से बचाया। ऐसी रक्षा की जैसे मातृपरायण अबोध शिशु की रक्षा स्नेहमयी सावधान माँ करती है। मैं भटक जाता यदि मुझे भगवान की कृपा बार बार रोक कर ना बचाती। आज मैं सर्वथा साधनहीन होने पर भी इतना तो कह ही सकता हूँ कि भगवान की अनंत अपार अहेतु की कृपा की सुधा धारा निरंतर मुझ पर बरसती रही है और वह अब भी बरस रही है। मेरे अंदर निरंतर प्रवेश करके मेरे सारे कलुष समस्त विष को निर्मूल करती रही है और अब भी विष बीज का वपन नहीं होने दे रही है। मैं कहीं कभी किसी कारणवश विष बीज को ग्रहण करना चाहूं तो भी वह करने नहीं देती, दूर से ही छीनकर झटक देती है। सन 1931-32 के लगभग महात्मा गांधी ने मुझे लिखा कि तुम मेरे पास आ जाओ। उस समय नमक सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हो गया था। मैंने श्री सेठ जी से कहा कि मैं जा रहा हूँ। श्री सेठ जी ने बहुत समझाया कि भैया मत जाओ, क्या करोगे जाकर, पर मेरे मन में जोश था। मैंने कहा मेरी जाने की इच्छा है। श्री सेठ जी के पास एक अस्त्र था जिसे वे जानते थे कि मैं श्री सेठ जी की आज्ञा नहीं टाल सकता। यह बात मेरे में थी। उन्होंने कहा मैं कहता हूँ तुम मत जाओ। बस बात वहीं समाप्त हो गई। मैं नहीं गया, नहीं तो राजनीति में रहता और जो दशा राजनीतिज्ञों की आज हो रही है वही मेरी होती। राजनीति में उस समय मैं बहुत आगे बढ़ गया था। उस समय जो मूर्धन्य नेता थे उन सबसे मेरा निकट का संबंध था। बम्बई में बड़े से बड़े नेता आते थे, प्रायः सब मेरे पास ठहरा करते थे। राजनीति में आगे बढ़कर गिरने से श्री सेठ जी ने मुझे बचाया। गोरखपुर आने के बाद एक बड़ा प्रलोभन आया। तत्कालीन सरकार में शायद रेवेन्यू विभाग के एक उच्च अधिकारी श्री मेहता जी थे। उनसे मेरा अच्छा परिचय था। वे मुझे बड़ा सम्मान देते थे। उस समय मालवीय जी के पुत्र श्री राधाकांत के पास कोई काम नहीं था। मेहता जी मालवीय जी के प्रति श्रद्धा रखते थे। श्री राधाकांत ने मेहता जी को कोई काम देने को कहा। मेहता जी ने कहा एक बहुत बड़ा सरकारी काम है, वह काम हम आपको दे सकते हैं, पर वह काम हम पोदार जी के नाम से देंगे, आपके नाम से नहीं। पोदार जी अपना नाम देने को तैयार हों तो काम मिल जाएगा। बहुत बड़ा काम था, लाखों रुपए साल की आमदनी थी। मेहता जी का पत्र लेकर मालवीय जी का आदमी मेरे पास गोरखपुर आया। मालवीय जी ने मौखिक रूप से कहलवाया, तुम उस कार्य में अपना नाम दे दो तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, राधाकांत के पास भी आ जाएगा। पर मैंने तो यह निश्चय कर लिया था कि कोई भी काम नहीं करना है। मैंने मालवीय जी महाराज को बड़े विनम्र शब्दों में कहला दिया, मैं कोई भी काम करने में लाचार हूँ। भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने ही रक्षा की। राधे राधे।